हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ मोशन की। इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डेराइव किया था ग्राफिकल मेथड से। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद, और या फिर ये कह सकते हैं जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर मान मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी तक जो हमने काम किया था वो ये था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसे उल्टा सीधा जो हमारा कर्व है इस पर मूव करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब मान लो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एक ऐसे कर्व पर मूव कराएं जो क्लोज हो, ठीक है, जैसे कि ये है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है या कि मतलब किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है, कहीं पर भी एंड कर सकता है, वो इस सर्कुलर ट्रैक पर घूमता रहे, तो जो उसकी मोशन है वो हो जाएगी सर्कुलर मोशन, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, its motion is as a सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब जो सर्कुलर मोशन है, मतलब इस पर मूव कर रहा है, तो इस पर दो कंडीशन हो सकती हैं जिस तरीके से वो मूव कर सकता है। पहली बात तो ये है कि जो उसकी स्पीड है जिससे वो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। सेकंड ये हो सकता है कि जो उसकी स्पीड है वो चेंज होती रहे। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो वो हो जाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको मैं लिख सकता हूँ UCM। CM का मतलब सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और अगर ये हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन जब यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारा मेन एम रहेगा वो रहेगा सिर्फ केवल सर्कुलर मोशन से, मतलब हमें ऑब्जेक्ट को एक सर्कल पर मूव कराना है, ठीक है। सर्कल ही नहीं, एक नो बेसिकली तो हम सर्कल की बात कर लेते हैं, लेकिन कोई और अगर क्लोज्ड लूप है तो उस पर भी मूव कर सकता है, ठीक है। अब हम इसमें जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड निकालना है, टाइम निकालना है, वो सभी अगर हमको यहाँ पे निकालना पड़ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक दोबारा से सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ठीक है। अगर सर्कल है तो उसका सेंटर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो मान लेता हूं मैं R, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस पर मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो v है, ठीक है। लेट स्पीड हमने मान ली v। अब एक सर्कल कंप्लीट करने का मतलब ये कहें कि जिस पॉइंट पर वो है, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट P, यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस इस पॉइंट P पर ही आ गया, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो उसे टाइम लगा वो हमारा T है, ठीक है। टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, वो मैं मान लेता हूँ T है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि जो इसकी डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जो उस पर सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना तो तुम लोगों को पहले ही पता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है v इंटू टी, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। जब हमें स्पीड पता है और टाइम पता है तब उसके केस में अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इन एनी केस मान लो कि कंडीशन हम चेंज कर दें, ठीक है। कंडीशन ये है कि हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब ये हमें पता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ केवल एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, वन रेवोल्यूशन। जब वो एक बार सर्कल पर मूव करेगा, ठीक है, जहां पर है वहीं पर आ जाएगा, तो जो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो हो जाएगी सर्कल की सरकमफेरेंस, और वो होती है 2πr, ठीक है। और जो हम टाइम है इसमें टाइम लगा है एक रेवोल्यूशन, वो t मान लेते हैं, तो जो v है वो हो जाएगी हमारी 2πr अपॉन t, ठीक है।
तो जो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लास्ट में लिखा है ये, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर v का मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, और r हमारी रेडियस है, t टाइम है, और 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कोई बताने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। 2 पाई की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू पता होगी कि 22/7 होती है, और इसी को हम 3.14 इतना यूज कर लेते हैं 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद, ठीक है। आई होप कितना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारा सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर नाम सेंटर को नाम ले देते हैं P और रेडियस को मान लेते हैं R, और जो इसकी रेडियस है वो है हमारी, सिंपल कर लेते हैं इसको ताकि जो कैलकुलेशन है वो हमारी सिंपल हो जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर क्यों मानिए, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन वो इजी हो जाएगी, उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कहा जाए कि जो हमारा टाइम पीरियड है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है वो है हमारे पास 30 सेकेंड, ठीक है। अब पूछा जाए हमसे कि जो वेलोसिटी होगी, मतलब स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, वो कितनी है। एक चीज याद रखनी है, जो हम मोस्ट ऑफ केसेस में हम यहाँ पे बात करेंगे सर्कुलर मोशन में, वो स्पीड की करेंगे, ना कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी, लेकिन स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर इस कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं रहेगी, ठीक है, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो v निकालनी है, तो v की वैल्यू होती है हमारी 2πr/t। वैल्यू पुट कर दें तो 2 की वैल्यू 2 हो गई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू हो गई 21 और अपॉन 30, ठीक है। तो 7 से 21 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स। तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब 44 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली ये भी है कि जो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली सेंटीमीटर पर सेकंड में, लेकिन जो अगर हम बात करें रियल लाइफ में, जो मतलब ऐसा यूनिट में अगर हम बात करें, तो जो हमारी ये सेंटीमीटर है ये मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, 4.4 है, इसमें 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होगा 0.044 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी स्पीड जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो अभी हम बात कर रहे थे, इसमें एक कंसेप्ट आया था हमारा, जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी चेंज होती रहेगी, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है P, यहाँ पे हमें बतानी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे, हमको पता है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, प्लस उसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो जो इसकी डायरेक्शन है पॉइंट P पर, अगर ये मतलब ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होगी वो हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, इसको मैं मान लेता हूँ Q। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी इधर। इसका मतलब ये है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो हमारी चेंज हो गई, ठीक है। हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के अलोंग होती है, ठीक है। टेंजेंट अगर पता हो अच्छी बात है, नहीं पता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन जो होती है हमारी वो टेंजेंट के अलोंग होती है, टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगी, वही हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अब अगर बात करें हम कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यहाँ पर पॉइंट है उसके लिए डायरेक्शन इधर हो जाएगी। मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई अगर दोनों में से एक भी चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। तो आई होप कितना समझ में आया हो। बाकी बात डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको, ठीक है। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।